अपने इब्तिदाई कलमात में जो फरमाया था कि ऐसे खौफनाक और दिल को हिला देने वाक़यात के मुहर्रिकात और इस रवश को किस तरह रोका जा सकता है, वो आपने बहुत एक अहम सवाल उठाया था आपने। मगर शूमी किस्मत देखे कि इस दिल को हिला देने वाक़यात ने, इस साने ने, जबकि पूरी कौम सोगवार थी, तो हुकूमत वक्त इस बहस में उलझी हुई थी कि इस मोटरवे के ऊपर किसका कंट्रोल है। एक लाचार और जुल्म रसीदा बेटी कौम की, उसके ऊपर अल्फाजों में बयान नहीं हो सकता। वो जुल्म वो हो चुका था, मगर बहस हुकूमत के ऐवानों में और टेलीविजन स्क्रीन पर यह चल रही थी कि नहीं, ये तो पंजाब हुकूमत की अपना कंट्रोल में नहीं, ये तो वफाकी हुकूमत में है। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। जनाब स्पीकर, पूरी कौम हैरान थी कि बजाय मुजरिम को गिरफ्तार करने के लिए तमाम तवानाइयां सर्फ कर दी जाती, ये इस मुल्क के अंदर नहीं, दुनिया ने, देखती आंख ने ऐसा शर्मनाक मंजर कभी नहीं देखा था कि एक पुलिस ऑफिसर ये कहे कि ये रात को क्यों निकली, ये कहे कि इस रास्ते से नहीं उस रास्ते से क्यों नहीं गई, और ये कहे कि पेट्रोल नहीं था क्यों नहीं चेक किया, और रात के अंधेरे में क्यों निकली। जनाब स्पीकर, कोई जी शऊर शख्स इस तरह की बात सोच भी नहीं सकता। बजाय ये कि उस जुल्म रसीदा बच्ची के सर पर दस्ते शफकत रखा जाता, उस पुलिस ऑफिसर ने जो तानाजनी की, पूरी कौम के दिल जख्मी हो गए, और जिन्होंने उसको लगवाया वो सीना तान कर उसके साथ खड़े थे कि हमने इसको लगवाया। और उस ऑफिसर की रिपोर्ट मैं नहीं, खुद जो एजेंसीज हैं वो पुकार पुकार के ये कह रही थी कि ये बंदा ये करप्ट है और ये इस लायक नहीं कि इसको कोई अहम जिम्मेदारी इसको दी जाए, और उसको किस तरह ढिठाई के साथ जनाब स्पीकर उसको उस जगह लगाया। और फिर ये एक मकाफत अमल है कि फौरी एक ऐसा हादसा हुआ कि उसका पूरा पोल खुल गया। जनाब स्पीकर, आपको याद होगा उस वक्त गो कि आप KPK असेंबली के स्पीकर थे कि कसूर में कौम की बेटी ज़ैनब के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई, और उस वक्त हमारी हुकूमत थी, PTI की हुकूमत ने, PTI की उस वक्त जो लीडरशिप थी, किस तरह वहां पर कसूर जाकर इस मामले को बदतरीन सियासी रंग देने की कोशिश की, किस तरह उसको एक्सप्लॉइट किया गया, किस तरह वहां पर सियासी बयानात दिए गए, और पूरी की पूरी PTI की लीडरशिप की ये कोशिश थी कि ये उस बच्ची के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई, और आसमान क्यों ना फट जाता इतने बड़े हादसे के ऊपर, बजाय इसके कि वो जेन्युइनली एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर वो अपना किरदार अदा करती, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी उसको एक्सप्लॉइट करने की। मगर आज, और फिर ये अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम था जनाब स्पीकर, कि फिर पूरी
टीम की काविशों के साथ, उस रब्बे जुल जलाल की मेहरबानी के साथ उसका खोज लगाया गया। 1300 सैंपल्स दिए गए डीएनए के फोरेंसिक लैब को और 1100 कुछ नंबर पर वो जो शख्स था जिसने ये जुल्म किया था, बर्बरियत की थी, वो पकड़ा गया और फिर डेली अदालतों में उसका केस चला और उसको कानून के मुताबिक उसको वो सजा मिली कि रहती दुनिया तक दुनिया याद रखेगी। मगर वो जो सूरत हाल मैंने अभी गुजारिश की आपकी खिदमत में, आज इस वाक़े के ऊपर जो मोटरवे के ऊपर हुआ, पूरी की पूरी पॉलिटिकल ऑपोजिशन लीडरशिप ने इंतहाई जिम्मेदारी का सबूत दिया और ये पूरी कौम के साथ आवाज में लाई कि मुजरिमों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाने में देर न की जाए, और भरपूर कंडेम किया इस पुलिस अफसर के बयान को कि एक तरफ ये जुल्म और दूसरी तरफ वो। पर फिर आपको लिए चलेंगे कौमी असेंबली के इजलास में शहबाज शरीफ इज़हार ख्याल कर रहे हैं किरदार के ऊपर कि उन्होंने इस बेटी के जुल्म को अपना जुल्म जाना और उसके लिए पूरी कौम ने दुआ की। और फिर जनाब स्पीकर, सोचना यह होगा कि इस तरह के रोज वाकयात क्यों होते हैं। और आपको याद होगा जब कसूर में ज़ैनब बेटी के साथ जो जुल्म हुआ, उसके चंद ही दिनों में बाद या हफ्तों बाद केपीके में भी एक इसी तरह का एक दिलखराश वाक़या हुआ था। और विदाउट गोइंग इनटू सेल्फ प्रोजेक्शन, कतन उसका दूर दूर तक शायबा नहीं, मगर ये हकीकत है कि वो वाक़या भी उस बच्ची के साथ, उस कौम की बेटी के साथ जो जुल्म हुआ, उसका खोज भी इसी फोरेंसिक लैब ने लगाया था। मैं पूछता हूं कि उस वक्त तो इमरान खान नियाजी गला फाड़ फाड़ कर सियासी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे थे। इस वाक़े के ऊपर वो मुकम्मल तौर पर गायब, खामोश, एक लफ्ज नहीं कहा। और नो क्रॉस प्लीज, ये जनाब स्पीकर, नो क्रॉस टॉक प्लीज। ये इनका वजीर आज़म का वतीरा बन चुका है, ये इनका स्टाइल है, ये इनका कैरेक्टर है कि जब कौम को वजीर आज़म अपने आप को जब कौम गैर महफूज समझती है और वो तलाश करती है कि हमारा वजीर आज़म कहाँ है, वो अचानक गायब हो जाता है, खामोश हो जाता है। नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज। गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पॉन्ड आएगा, वो गवर्नमेंट अपना नुक्ता नजर देगी प्लीज। और फिर यहां पे स्पीकर, जिस तरह टेलीविजन पे आके हुकूमती ज़ुमा ने इस सफाक शख्स की जो बात बताई और कहा कि वो ये शख्स है, वो वहां से गायब हो गया, ये तो मुकाम शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि वो आज गिरफ्तार हो गया। लेकिन हुकूमती एहलकारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि उसको पूरा मौका दें कि वो गायब हो जाए और फिर अपना तलाश करें, फिर हम कहाँ मिलता है, किस शहर में मिलता है, किस महीने में मिलता है। मैं समझता हूं कि इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया ये भी देखती आंख ने कम ही देखा है। जनाब स्पीकर, मैं सवाल ये पूछना चाहूंगा आपके तोसत से कि क्या वजह है कि जब जुलाई में आईजी पुलिस पंजाब ने हुकूमत वक्त को लिखा कि जनाब इस मोटरवे के ऊपर पुलिस की तैनाती की जाए, तो उसके ऊपर अमल क्यों नहीं हुआ? उसके ऊपर क्यों बिल्कुल उसको इग्नोर किया गया? क्यों वक्त जाया किया गया? क्यों नहीं उसके ऊपर फिलफौर
देखिए, जब बात होती है अमन व अमान की, जब बात होती है बुजुर्गों, भाइयों और बहनों और बेटियों को महफूज करने की, तो उसको तो आप इस डिबेट में नहीं जाते कि ये मेरी डोमेन नहीं, ये उसकी डोमेन है। उसको तो आप कहते हैं कि उस मामले को हम बाद में हल कर लेंगे। अभी हम ये देखें कि किस तरह हम इसको सेफ जोन बना सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये मुजरमाना गफलत थी जनाब स्पीकर, कि जब आईजी के उस खत के ऊपर कोई एक्शन ना लिया गया, और जिस तरह 2.5 साल होने को हैं, हर मामले के ऊपर गफलत बरती गई है, चाहे वो महंगाई को ख़त्म करना हो, चाहे वो गुर्बत को ख़त्म करना हो, चाहे वो बेरोजगारी को ख़त्म करना हो, चाहे वो आटे, चीनी और दाल की कीमतों को कम लाने की बात हो। जिस तरह इन तमाम मुहाजों में ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। ऑर्डर के हवाले से इस हुकूमत की जो मुकम्मल नाकामी है वो दीवार पर लिखी हुई है। जनाब स्पीकर, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस मामले की इंक्वायरी करवाई जाए, कि जब ये मोटरवे चूंकि सियालकोट मोटरवे पे ये अंधोनाक वाकया पेश आया, तो यहां पर ये मैं समझता हूं कि कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि ये मोटरवे भी अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बनाया। ये लाख तख्तियां लगाते फिरें, हर जगह लाख तख्तियां लगाते फिरें, मगर पूरी कौम जानती है जनाब स्पीकर कि ये अवामी खिदमत के अजीम मंसूबे किस दौर में लगाए गए। ये अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम है कि इसका पूरा क्रेडिट ये मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को जाता है और मुस्लिम लीग नून को जाता है और उनकी टीम को जाता है। झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये हमारा वतीरा नहीं है जनाब स्पीकर, और आके गलत बयानी करना, झूठ बोलना, यू टर्न करना, ये हमने इस तरह का काम ना किया, ना कौम का वक्त ज़ाया किया, ना खुद वक्त ज़ाया किया, बल्कि दिन रात शबाना रोज मेहनत करके हमने खुदा के फजल करम से पुलिस में भी रिफॉर्म हम लेके आए। ये डॉल्फिन कब बनी? ये नवाज शरीफ के ज़माने में बनी। डॉल्फिन पुलिस फोर्स नवाज शरीफ के ज़माने में बनी। ये फोरेंसिक लैब जो है, जो साउथ एशिया में ये सबसे शानदार और बेहतरीन, ये सबसे बड़ी। जनाब स्पीकर, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। सॉरी जी प्लीज। अगर आपने उधर किसी से नजरें मिलानी तो मिला लें। नहीं जी प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज। तो मैं अर्ज कर रहा था जनाब स्पीकर कि ये फोरेंसिक लैब भी अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ के टेन्योर में बनाई गई, और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लैब है। मैडम प्लीज, मैडम आप शोर ना करें प्लीज, आप शोर ना करें प्लीज। छोड़े, हम चूंकि आज चाहते हैं कि हम डिबेट करें, खुल के डिस्कशन हो। देखो, ये एक पार्टी का या पोजीशन का, गवर्नमेंट का इशू नहीं है, ये हम सब पार्लियामेंट का और पूरी कौम का मसला है। हम सब ने जो है ना इसके लिए कोई सोल्यूशन निकालना है। प्लीज जनाब स्पीकर, एंटी टेररिस्ट फोर्स पंजाब में ये सबसे पहले पाकिस्तान में नवाज शरीफ के दौर में बनाई गई, और हाईली ट्रेंड पुलिस को उसमें भर्ती किया गया। उनका आम थानों से ताल्लुक हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। उनका अपना SOPs, अपनी प्रमोशन के उनके सारे SOPs बनाए गए, और वो उस फोर्स ने बहुत शानदार काम अंजाम दिया गया। ये वो रिफॉर्म्स हैं जनाब स्पीकर जो नवाज शरीफ के दौर में हम लेके आए इस सूबे के अंदर, पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह। और आज अगर उससे भी ये फ़ायदा ना उठाएं और मामलात को दोबारा ख़राब कर दें, और ऐसे पुलिस ऑफिसर्स लेके आएं जो कि प्योरली सिफारिश पे हों, और उन लोगों की सिफारिश हो जो ये कहते हैं कि जनाब जाके PMLN को आपने दुरुस्त करना है। जनाब स्पीकर, याद रखिएगा, उस मालिक की वो खुदा है,
उसकी लाठी बे आवाज है। जिनको आप दुरुस्त करना चाहते हैं, वक्त आएगा कि आपको वो दुरुस्त करेंगे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ स्पीकर, मैं यकीनन पूरे हाउस ने इस अंदोनाक साने के ऊपर बात करनी है। मैं आपको ये गुजारिश करना चाहता हूं कि हम नातवा इंसान हैं, खताकार इंसान है और गलती इंसान से होती है, हम फरिश्ते नहीं हैं। लेकिन मैं ये बात बिला खौफे तरदीद कह सकता हूं जनाब स्पीकर कि पंजाब में मियां नवाज शरीफ के दौर में पुलिस की तैनाती, अफसरान की तैनाती अगर 100% नहीं तो 95% मेरिट पे होती थी, मेरिट के ऊपर। इसी तरह सिविल ऑफिसर्स की भी तैनाती मेरिट पे होती थी, इस तरह सिफारिशों के ऊपर नहीं। और फिर सीना तान के उनके साथ तस्वीरें उतरवाएं और कौम को बताएं कि ऐसे ऑफिसर्स जिनकी रिपोर्टें खुद फेडरल एजेंसी से बनाई कि ये करप्ट हैं, उनको लगवाया गया है। जनाब ये देखिए, ये हमारा कारनामा। जनाब स्पीकर, इसी तरह ये माशरा इन्हतात का शिकार हुआ। और अगर हम इसको चेक नहीं करेंगे, इस रविश को हम चेक नहीं करेंगे तो मामलात फिर हद से निकल जाएंगे। और वजीर आजम को तो कोई परवाह नहीं, वो तो बैठे हैं ऊपर कि मैंने किस तरह ऑपोजिशन को दीवार से लगाना है। वो मौला है ना, आप जो मर्जी कर लें, वो ऊपर मौला बैठा है, वो इंशाअल्लाह वो रहम करेगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा इंशाअल्लाह। लेकिन जनाब स्पीकर, अगर हमने ऐसे दिलखराश सानियों का अगर हमने तदारुक करना है, अगर हमने इसमें जनाब स्पीकर, अगर हमने इसमें ठहराव लेके आना है तो फिर हमें अपनी सिमत दुरुस्त करना होगी, इंसाफ के तकाजे पूरे करने होंगे, मेरिट के तकाजे पूरे करने होंगे। उसके लिए मैं आपको गुजारिश करूंगा कि आप हाउस की एक आप हाउस की एक कमेटी तश्कील दें जो इस बात का पता चलाए कि ये मोटरवे के ऊपर जो सिक्योरिटी पुलिस की तैनाती में ताखीर क्यों हुई। जनाब स्पीकर, ये इंतहाई अहम बात है। और दूसरी बात, इस बात का पता चलाया जाए कि एक ऐसा ऑफिसर जो कि बदनाम जमाना था, उसको फिर धौंस और प्रेशर के साथ क्यों अपॉइंट किया गया। और फिर ये वो कमेटी, हाउस कमेटी, उसको बुलवाए और उसको पूछे कि तुम्हें किसने ये हक दिया था कि कौम की बेटी के साथ एक तरफ जुल्म हो रहा था और तुम वहां पर खड़े होकर बयान दे रहे थे कि ये पेरिस नहीं है, ये पाकिस्तान है, ये रात को क्यों गई। इससे मैं समझता हूं कि दिल को हिला देने वाला और शर्मनाक कोई जनाब स्पीकर बयान नहीं हो सकता। उसको इस हाउस में बुलाया जाए और हाउस कमेटी के सामने पेश किया जाए और पूरी कौम उसको बताया जाए कि तुम्हारा ये क्या किरदार है। जनाब स्पीकर, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इन अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, मगर मेरी गुजारिश यह है कि प्लीज नो क्रॉस टॉक प्लीज। हमने जितनी भी गुफ्तगू की या करनी है वो हम जो पार्लिमानी रवायात हैं उसके दायरे में रह के करेंगे। लेकिन अगर किसी ने बदकलामी की जनाब स्पीकर तो फिर मुझसे फिर आप गिला ना कीजिएगा। एक मिनट मैं एक बात आज मैंने इजलास चलाना है मजीद पूरा डिटेल के साथ, लंबा इजलास चलाना है मैंने। जी ठीक, जी शाबिया साहब जी 5 साल बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ, मेरे MQM के भाई नहीं बल्कि पूरा हाउस उनकी आवाज के साथ आवाज मिलाता है और उसकी भरपूर हम मजम्मत करते हैं। और उस बारे में भी मैं समझता हूं कि इसके ऊपर यहाँ पर गुफ्तगू होनी चाहिए और पूरी कौम को बताया जाए कि ये दिलखराश वाक़या किस तरह हुआ, उसके क्या मुहर्रकात थे और